आप देख रहे न्यूज 24 में हूं मानक गुप्ता। गैंगस्टर विकास दुबे आज पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। एसटीएफ की टीम उसे उज्जैन से कानपुर ला रही थी। कानपुर की सीमा में दाखिल होते ही एसटीएफ की गाड़ी पलट गई। उसके बाद विकास पुलिस वाले की पिस्टल छीनकर भागने लगा और मारा गया। एनकाउंटर पर उठते सवालों के बीच एसटीएफ की ओर से सफाई भी आई, जिसमें कहा गया हाईवे पर जानवर आने की वजह से गाड़ी पलट गई। कैसे हुआ गैंगस्टर दुबे का एनकाउंटर? हाईवे पर कैसे पलटी एसटीएफ की गाड़ी? किसकी पिस्टल छीन कर भागा गैंगस्टर दुबे? गैंगस्टर विकास दुबे के सीने में कैसे लगी गोलियां? एनकाउंटर का संपूर्ण सच, वो आखिरी 30 मिनट। सुबह 6:20, 12 जोड़ टोल, कानपुर देहात। पूरी रफ्तार के साथ एक एक कर एसटीएफ की गाड़ियां 12 जोड़ टोल को पार कर रही हैं। रफ्तार करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा। एसटीएफ के इसी काफिले में वो गाड़ियां भी शामिल हैं जिसमें गैंगस्टर विकास दुबे को ले जाया जा रहा था। करीब 8 मिनट बाद एसटीएफ के काफिले की यह गाड़ी पलट जाती है। जो तस्वीर सामने आती है उसमें पलटी TUV 300 गाड़ी का वाइपर चल रहा है। गोलियों की आवाज से लोग भी जमा होने लगे हैं। एनकाउंटर में जख्मी गैंगस्टर विकास दुबे को कानपुर के हैलेट अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नीयत से वो पुलिस टीम पे फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। उपरोक्त विकास दुबे घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। 12 जोड़ टोल पर जैसे ही एसटीएफ का काफिला निकला, उसके बाद यहां मीडिया कर्मियों को भी रोक दिया गया। बिल्कुल मीडिया को रोका गया है। रायपुर बैरियर परमानेंट चल रहा है। इसके पहले नहीं था, हम लोग कई चक्कर अभी आज निकल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर इसमें रायपुर बैरियर हमेशा चेकिंग। स्पेशली तौर पे मीडिया को क्यों रोका गया है? रोका नहीं गया, बिल्कुल मीडिया को रोका गया है। मीडिया को तब इस इलाके में भारी बारिश हो रही थी। कुछ मीटर दूर की चीजें भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रही थी। हाँ, गोलियों की आवाज जरूर सुनाई दी। कुछ देर बाद जब न्यूज 24 की टीम आगे बढ़ी तो तस्वीर कुछ इस तरह से दिखी। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, ये कानपुर का हाईवे है और इसी हाईवे पर एसटीएफ की टीम विकास दुबे को उज्जैन से लेकर इसी कानपुर के रास्ते पर कानपुर शहर की तरफ जा रही थी। ये जो पीछे आप रास्ता देख पा रहे हैं, ये स्टेट हाईवे का रास्ता है और ये बताया जा रहा है कि मेरी बाईं तरफ, दरअसल ये जो डिवाइडर है, ये बताया जा रहा है कि इसी डिवाइडर पर सबसे पहले जो एसटीएफ की गाड़ी थी वो इस डिवाइडर से टकराई और उसके बाद जो ये कच्चा रास्ता अंदर की तरफ जाता है, मैं आपको ये रास्ता भी दिखाने की कोशिश करता हूं। ये जो रास्ता अंदर की तरफ जाता है, यहीं पर जहां पर तमाम सारे लोग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, इसी जगह पर गाड़ी पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। और उस वक्त जब गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई तो उस वक्त उस गाड़ी में विकास दुबे मौजूद था, उसके साथ एसटीएफ के तमाम सारे जो पुलिसकर्मी थे वो मौजूद थे। थोड़ी देर पहले जो कानपुर पुलिस की तरफ से थ्योरी दी जा रही है, बाकायदा प्रेस नोट देकर ये जानकारी साझा की गई है कि यहीं से विकास दुबे ने जो एसटीएफ के पुलिसकर्मी थे उनकी रिवॉल्वर छीनी और उसके बाद इस कच्चे रास्ते पर भागने की कोशिश की। आप जरा घटनास्थल का भूगोल समझिए। अगर हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी जाए तो सामने सिर्फ खेत दिखाई देंगे। करीब 2 किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं।
इस वक्त मैं सचेंडी के उसी इलाके में मौजूद हूं जहां पर आज विकास दुबे को एनकाउंटर मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया है। दरअसल इस इलाके को पहले समझने की जरूरत है। ये जहां पर मैं मौजूद हूं ये पूरा इलाका हाईवे का इलाका कहा जाता है। ये देखिए दोनों तरफ ये हाईवे है, यही रास्ता, इसी रास्ते से जो एसटीएफ की टीम है वो विकास दुबे को उज्जैन से लेकर कानपुर जा रही थी और फिलहाल इसी रास्ते पर, इसी हाईवे पर आगे जाके गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई और उसके बाद पुलिस मुठभेड़ में विकास दुबे को मार गिराया गया। लेकिन इस इलाके में आप देखिए कि दाहिनी तरफ जहां भी आपकी निगाह जाएगी वहां पर आपको सिर्फ खेत और खेत नजर आएंगे। दरअसल आबादी यहां से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है, यानी उस 2 किलोमीटर की दूरी पर जो आबादी है उससे स्टेट हाईवे के बीच में सिर्फ आपको खेत नजर आएंगे। ठीक इसी तरह की स्थिति ये जो आप मेरी बाईं तरफ की का इलाका देख रहे हैं, ठीक यहां पर भी स्थिति है। यहां पर भी आपको सिर्फ खेत ही खेत नजर आएंगे। आबादी यहां से भी काफी दूर आपको पता चलेगी कि वहां पर लोग रहते हैं। इसके अलावा जो स्थानीय लोग थे उनके बारे में कहा जा रहा है कि सुबह जब ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ तो यहां पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, तेज बारिश हो रही थी। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक टीयूवी 300 पलटने के बाद गैंगस्टर विकास दुबे गाड़ी में सवार एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने लगा। एसटीएफ ने पीछा किया और सरेंडर के लिए कहा तो उसने गोली चला दी। कुछ देर में ही खून से लथपथ विकास दुबे जमीन पर पड़ा था। कानपुर नगर भौती के पास प्रातः 6:30 बजे पुलिस के उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया, जिससे उसमें बैठे अभियुक्त व पुलिसजन घायल हो गए। इस दौरान अभियुक्त विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने को कहा गया, किंतु वह नहीं माना। ये सब 12 जो टोल पार करने के बाद करीब 10 से 15 मिनट के अंदर हुआ। अब आपको फिर से उस जगह लेकर चलते हैं जहां एसटीएफ की गाड़ी पलटी है। यहां से गांव का एक कच्चा रास्ता जाता है। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक इसी कच्चे रास्ते से विकास दुबे ने भागना शुरू किया और जिस जगह एनकाउंटर हुआ वो गाड़ी पलटने वाली जगह से मुश्किल से 200 मीटर दूर होगी, मतलब करीब 500 कदम की दूरी। इस वक्त मैं उसी घटना स्थल पर मौजूद हूं जहां पर मुठभेड़ में आरोपी विकास दुबे को मार गिराया गया है। अभी तक जो जानकारी कानपुर पुलिस की तरफ से साझा की गई है, पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये मेरे ठीक पीछे जो आप जगह देख पा रहे हैं, यहीं पर जो गाड़ी जिस पर विकास दुबे को लेकर पुलिस टीम आ रही थी वो यहां पर घटना स्थल पर पहुंची और उसके बाद जो गाड़ी है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसके बाद वो इसी रास्ते पर जहां पर आप देख पा रहे होंगे खेत में बहुत सारे पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहे होंगे, वहां से भागने की कोशिश विकास दुबे ने की। पुलिस का असलाहा भी विकास दुबे की तरफ से छीना गया, ये कानपुर पुलिस का दावा है। उसके बाद जब आगे विकास भागा तो पुलिस ने उसको सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई और उसके बाद उसी जगह पर जहां पर तमाम सारे आपको पुलिसकर्मी नजर आ रहे होंगे वहां पर फिलहाल मुठभेड़ में उसको मार गिराया गया है। तमाम गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस की गोलियों से मारा गया। इस एनकाउंटर में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। 12 जो टोल नाके से आगे बढ़ने के बाद 30 मिनट के भीतर क्या हुआ, इसका पुलिस वालों के सिवाय कोई दूसरा चश्मदीद नहीं है। हम लोग नहीं थे यहाँ पे। तो क्या सुना आपने? यही सुना कि विकास दुबे ने मार दिया गया, तो हम लोग आए अभी। जी यहाँ गोली सुनने की तो चलने की आवाजें आई सुबह। आपने सुनी थी? जी जी जी। आप यहाँ से कितना दूर रहते हैं? हम यहाँ, हमारे खेत है पीछे, हम लोग जा रहे थे सुबह मॉर्निंग वॉक करने खेतों पे, तो यहाँ गोलियों की आवाज आई, वही करीब 5 बजे करीब। फिर क्या हुआ? भगा लिया था यहाँ से। अच्छा, आप लोगों को भगा दिया था। और कौन था आपके साथ? और 2-3 लोग और थे साथ में जो हमारे। आपने देखा था कि विकास दुबे को मार दिया एनकाउंटर में? नहीं, ये नहीं देखा। सवाल उठ रहा है कि कानपुर की सीमा में दाखिल होते ही एसटीएफ के काफिले की गाड़ी पलटी कैसे? हादसा होते विकास दुबे ने कैसे पुलिस के हथियार छीन लिए? विकास दुबे ने पहले पुलिस पर फायरिंग की या पुलिस ने उसे रोकने के लिए गोलियां चलाई? गैंगस्टर दुबे का पैर ठीक नहीं था, वो कितनी दूर भाग सकता था? आखिरकार कानपुर आकर ही क्यों भागने लगा था विकास दुबे? ऐसे व्यक्ति में जो खुद ही आत्मसमर्पण किया है वो क्यों भागने का प्रयास करेगा, ये एक अहम मुद्दा है। दूसरी बात, जहां तक ऑपरेशन डिटेल्स की है, उसमें अंदरूनी जानकारी तो सिर्फ पुलिस को ही मालूम हो सकती है, किंतु क्या ये एनकाउंटर वाकई जेन्युइन एनकाउंटर था या इसके पीछे कुछ सवाल उठ रहे हैं।
बालाजो टोल पार करने के 30 मिनट में जो कुछ हुआ उसकी गूंज यूपी में लंबे समय तक सुनाई देने की उम्मीद है। सवाल ये भी उठेंगे कि जो गैंगस्टर विकास दुबे उज्जैन में इतनी आसानी से पकड़ा जाता है, वही गैंगस्टर दुबे कानपुर की सीमा में दाखिल होते ही इतना ताकतवर कैसे हो जाता है, जितने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी पुलिस की पिस्टल लेकर भागने की हिम्मत जुटा लेता है। अशोक तिवारी, कानपुर, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।